मेट्रो, जनपद की आवाज। उरई मुख्यालय पर जिलाधिकारी जालौन को कल 3 छात्राओं ने शिकायती पत्र सौंपा, जिसके माध्यम से उन्होंने जालौन रोड स्थित मुस्कान नर्सिंग कॉलेज पर आरोप लगाया कि बीएसएससी नर्सिंग की फीस जमा होने के बाद भी संस्थान ने उनके साथ चीटिंग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि हरिद्वार में उनका फर्जी पेपर दिलाया गया, जबकि उनका एडमिशन ही नहीं था। जब इस संदर्भ में जालौन मेट्रो ने मुस्कान नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अंकुर शुक्ला से बात की, उनका कहना कुछ और है। आइए जानते हैं कि उनका इस संदर्भ में क्या कहना है। जालौन मेट्रो संपादक आशुतोष द्विवेदी के साथ खास बातचीत। डॉक्टर साहब, ये जो आज शिकायती पत्र जो बच्चियों ने 3 बच्चियों ने जो जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है, ये पूरा मामला है क्या? सर, पहले तो ये 2 बच्चियां जो है निशी कुशवाहा और शिवानी कुशवाहा, ये बहुत पहले इंस्टीट्यूट को छोड़ चुकी थी। इनको बरगला के हमारे खिलाफ उकसा के लाया गया है। तीसरी बच्ची का जो प्रकरण है राखी वर्मा का, इन्होंने हमारे संस्थान के थ्रू उत्तराखंड में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। इनका प्रवेश मैंने वहाँ पर पहुँचा भी दिया था। परीक्षा देने गए, वहाँ पर इनका प्रवेश पत्र ना मिल पाने, यही अकेली नहीं थी, इनके साथ में 5 बच्चियाँ और थीं। उनका प्रवेश पत्र ना मिल पाने की वजह से इनको बताया गया कि इनका प्रवेश या तो अगले सत्र में करा दिया जाएगा, अगले सेमेस्टर में 6 महीने का अंतर है, या फिर आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो उनमें से 3 बच्चियों ने हमसे नए सत्र में एडमिशन ले लिया, जो हमारे उत्तराखंड के इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं। 2 बच्चियों में 1 बच्ची ने पैसे वापस ले लिए, और जो लास्ट बच्ची बचती है राखी वर्मा, इनकी माँ जिला जजी में कार्यरत हैं। वो हमारे पास आई, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लिए और ये कहा कि अगर आप इसी सत्र में मेरा एडमिशन करा सकते हो कराइए, नहीं तो मैं अपना एडमिशन वापस ले रही हूँ। मैंने प्रयास किया, पिथौरागढ़ में इनका बीएमएलटी में रजिस्ट्रेशन भी डाला इनके कहने पर, लेकिन दूसरे दिन किसी ने इनको भड़काया और ये इन्होंने वो एडमिशन भी कैंसिल करा दिया। उसके बाद मैंने इनका जब पैसा वापस करना चाहा, तो इन्होंने ये कह के पैसा लेने से इनकार कर दिया कि अब मुझे 5 गुना पैसा चाहिए आपसे, वरना कोर्ट में घसीट के तुमसे पैसा, मैं जिला जजी में कर्मचारी हूँ, कोर्ट में घसीट के तुमसे पैसा लूँगी। कई वकीलों के साथ आकर 1 दिन 2 दिन 3 दिन उन्होंने मुझे धमकाया, ब्लैकमेल किया, लेकिन जितना फीस थी मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो उस पर राजी नहीं है। तो बस यही प्रकरण है। क्या हुआ क्या था एक्चुअल में? क्या इनका एडमिशन लेट हुआ था? क्या वजह क्या थी? दरअसल तो 5 बच्चियां रही जी, उनकी वजह क्या रही? वजह सर ये रही कि वहाँ पर मैं कंसल्टेंसी सर्विस चलाता हूँ, वहाँ पर जितनी सीटें उपलब्ध होती हैं उस पर एडमिशन कराए जाते हैं। ठीक है। 60 एडमिशन मेरे पास थे, मैंने वहाँ पर लगाए, 55 एडमिशन हो पाए। तो इसके बारे में इनकी सूचना इनको इसके बारे में पूर्व उनको सूचना थी कि अगर इनमें एडमिशन नहीं हो पाएगा तो अगले सत्र में इनका एडमिशन करा दिया जाएगा, या फिर इनका शुल्क वापस कर दिया जाएगा। जिसमें से 5 में से 4 बच्चियों ने, 3 ने एडमिशन ले लिया, 1 ने अपना शुल्क वापस ले लिया। क्योंकि ये एक ओहदे पर हैं, तो उसके एवज में हमें डरा रही हैं, धमका रही हैं, और इन 2 पूर्व में छोड़ी हुई बच्चियों को भी साथ में लेकर हम पे दुनिया भर के इल्जाम लगा रही हैं। तो उन जो छोड़ी हुई बच्चियां हैं, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं? उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। उनका इंस्टीट्यूट पहले ही छोड़ चुकी हैं, वो 6 महीने पहले। ये मामला सिर्फ एक बच्ची को लेकर, सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची को लेकर। आपके हिसाब से ये डराने शुद्ध मुझे ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास है, क्योंकि मैं नहीं होऊंगा। मैं उनका लिया हुआ शुल्क वापस करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।